जदयू की तरफ से भारतीय जनता पार्टी को 2 दिन का समय दिया गया था, लेकिन अब खबर आ रही है कि जदयू ने अकेले चुनाव लड़ने का मन बना लिया है और फिलहाल आरसीपी सिंह जो केंद्रीय मंत्री हैं, उनकी तरफ से भारतीय जनता पार्टी को 23 सीटों की सूची सौंपी गई है। आप गौर कीजिएगा तो जदयू की तरफ से केसी त्यागी ने कल भारतीय जनता पार्टी को आखिरी अल्टीमेटम देते हुए कह दिया था कि अगर उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कोई फैसला नहीं लिया जाता है और तरफ से कुछ संतोषजनक जवाब नहीं दिया जाता है तो फिर उत्तर प्रदेश में जदयू अपने दम पर अकेले चुनाव लड़ेगी। और अब कहा जा रहा है कि अब तक भारतीय जनता पार्टी की तरफ से किसी भी प्रकार की कोई जवाब नहीं दिया गया है, जिसका सीधा सा मतलब है कि भाजपा जदयू के दबाव से भी नहीं डर रही है। जदयू चाहे जो कुछ भी बोले, लेकिन भारतीय जनता पार्टी पर इसका कोई असर नहीं हो रहा है। और अब कहा जा रहा है कि केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह ने 23 सीटों की सूची भारतीय जनता पार्टी को सौंपी है, लेकिन अभी भी बातचीत नहीं हुई है। मतलब कि कुल मिलाकर जदयू और भाजपा के नेता एक बार फिर से उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर आमने सामने होने वाले हैं और जदयू की तरफ से तो दबाव बनाने की शुरुआत भी की जा चुकी है। अब नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम एक्सप्लेनर। Vidya Vihar Residential School, Paroda, Purnia. Proud to have mentored UPSC 2020 topper Shubham Kumar. Alumni include top professionals in various fields, 25 glorious years of world-class service to the society, a fully equipped, caring, home away from home for your kids determined to succeed in life. A co-ed residential school affiliated to CBSE. Admission open in classes 4 to 9 and 11. Contact 8448448720. जदयू की तरफ से कोई आधिकारिक जानकारी तो नहीं दी गई है, लेकिन इस प्रकार की खबर चल रही है कि केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह की तरफ से भारतीय जनता पार्टी को 23 सीटों की सूची दी गई है, जिस पर जनता दल यूनाइटेड अपना उम्मीदवार उत्तर प्रदेश में उतारना चाहती है। लेकिन इसी के साथ एक खबर यह भी चल रही है कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अब तक कोई सकारात्मक जवाब नहीं दिया गया है या फिर किसी प्रकार की कोई बातचीत नहीं की गई है। जदयू इस समय इसलिए चिंतित है क्योंकि उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर निर्वाचन आयोग की तरफ से अधिसूचना जारी हो चुकी है और भारतीय जनता पार्टी अभी भी जदयू से बातचीत करने को तैयार नहीं है। बताया जा रहा है कि केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह ने जो 23 सीटों की सूची सौंपी है, उस पर अंतिम फैसला भारतीय जनता पार्टी को लेना है और आरसीपी सिंह की तरफ से बातचीत भी की गई, बड़े नेताओं से हुई है, लेकिन उनकी तरफ से कोई ऐसा जवाब नहीं दिया गया है जिससे जदयू इस बात से निश्चित हो सके या फिर वह मान ले कि उसका समझौता हो चुका है और भाजपा अब उसके लिए तैयार है। केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह चूंकि दिल्ली में रहते हैं और इस हिसाब से जदयू को लगता था कि उनकी बातचीत भाजपा के केंद्रीय नेताओं से आसानी से हो सकती है और इसीलिए उन्हें उत्तर प्रदेश चुनाव की जिम्मेदारी सौंपी गई और आरसीपी सिंह की तरफ से कोशिश भी की गई, पर भारतीय जनता पार्टी ने कोई सकारात्मक जवाब नहीं दिया। कल केसी त्यागी ने एक निजी अखबार से बातचीत करते हुए कहा था कि अब हम भारतीय जनता पार्टी को अंतिम अल्टीमेटम दे रहे हैं और 2 दिन का समय दिया जा रहा है और अगर 2 दिन के अंदर भाजपा की तरफ से कोई सकारात्मक जवाब नहीं मिला तो हम अकेले चुनाव लड़ेंगे। बताया जा रहा है कि केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह के ऊपर जदयू के अन्य नेता इस बात के लिए दबाव बना रहे हैं कि वे भाजपा से बातचीत करें और अगर भाजपा से बातचीत नहीं हो पा रही है तो इस बात को भी वे बोले जिससे कि जदयू अपने स्तर से तैयारी कर सके। हालांकि जदयू इस बात को बखूबी जानती है कि अगर उत्तर प्रदेश के अंदर वह अपने बलबूते चुनाव लड़ेगी तो उसका प्रदर्शन बेहद ही खराब रहेगा और कई जगहों पर तो लोगों को यह भी पता नहीं होगा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जदयू चुनाव भी लड़ रही है। इसके पहले भी जनता दल यूनाइटेड उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ चुकी है, लेकिन उसका प्रदर्शन वैसा नहीं रहा है कि उसे याद रखा जा सके। अगर 2017 की बात करें तो उस समय जदयू ने विधानसभा का चुनाव लड़ा ही नहीं था और अब 2022 में जदयू चाहती है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर वह उत्तर प्रदेश का चुनाव लड़े। जदयू जानती भी है कि अगर भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर वह चुनाव लड़ेगी तब उसके लिए यह सौदा फायदे वाला होगा और शायद भारतीय जनता पार्टी इस फिराक में है कि उत्तर प्रदेश चुनाव के सहारे बिहार में विधान परिषद चुनाव को लेकर जदयू से समझौता कर लिया जाए। फिलहाल आरसीपी सिंह की तरफ से खबर है कि उन्होंने 23 सीटों की सूची भारतीय जनता पार्टी को सौंपी है, लेकिन अभी तक किसी प्रकार की कोई फाइनल बातचीत नहीं हुई है और आरसीपी सिंह पिछले कुछ दिनों के अंदर भारतीय जनता पार्टी के कई बड़े नेताओं से मुलाकात भी कर चुके हैं, लेकिन अब तक कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिल पाया है। बाकी अब आगे देखना होगा कि जदयू प्रयागराज, देवरिया, कानपुर
तथा वाराणसी के जिन सीटों पर दावा कर रही है उसमें से भाजपा कितना सीट देने के लिए तैयार होती है और क्या भाजपा बातचीत करेगी भी या नहीं करेगी। हालांकि भारतीय जनता पार्टी अपने सहयोगियों से अंतिम समय पर जाकर ही बातचीत करती है जिससे कि उसके ऊपर दबाव बन सके। फिलहाल अब आगे देखना होगा कि भाजपा और जदयू के बीच क्या कुछ होता है और इसके बारे में कुछ नई जानकारी अगर आएगी तो उसे हम आप तक पहुंचाएंगे। देखना होगा कि समझौता किस प्रकार से होता है। बाकी इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो को शेयर कीजिएगा और अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर लीजिए तथा अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं फिर बहुत जल्द अगले वीडियो में। कैमरे के पीछे खड़े ओम प्रकाश और मैं मोहित कुमार सिंह। बहुत बहुत धन्यवाद।